नमस्कार दोस्तों, AI एंजल इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। डेली वीडियो अपडेट्स स्टॉक मार्केट के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए। आपको डेली स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज इस चैनल। ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। आज निफ्टी गैप अप ओपनिंग किया था, लेकिन निफ्टी नेगेटिव में क्लोज हुआ है। गैप अप ओपनिंग तो था निफ्टी का 17,290 पे, तो लेकिन फिर प्रॉफिट का बुकिंग आ गया था। फिर उसके बाद निफ्टी नेगेटिव में जाके क्लोज हुआ है। इसके रीजन के बारे में हम बात करते हैं। वही रशिया और यूक्रेन का वॉर है, जिसका अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, और साथ में इन्फ्लेशन के, जिसकी वजह से अभी निफ्टी 50 थोड़ा स्टेबल नहीं है, बहुत ही वोलेटाइल है। लेकिन आप चेक कर सकते हैं निफ्टी का अगला जो सपोर्ट है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, 17,000 का सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, फिर निफ्टी का अगला सपोर्ट 16,500 का है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि निफ्टी ने वहां से अच्छी रिकवरी के साथ निफ्टी इंक्रीज हुआ है और अभी निफ्टी 17,153 पे जाके क्लोज हुआ है। मंडे को देखते हैं मार्केट में क्या रिएक्शन रहेगा, मार्केट का और पब्लिक का। अभी हम कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपको अच्छे प्राइस में अभी मिल रही हैं, तो आपको अभी ये मौका गंवाना नहीं चाहिए और अच्छी कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो या रडार के ऊपर रख सकते हैं। इसको आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ये बहुत ही अच्छी कंपनीज है, कंपाउंडिंग कंपनीज है। कई कंपनीज के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा और कई कंपनी अभी नई हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। अभी इसका करंट प्राइस 1726 चल रहा है और इसका RSI अभी कंसोलिडेट कर रहा है। इसका जो अगला सपोर्ट है 1700 पे। अगर आपको 1700 के ऊपर मिलते तो आप कुछ क्वांटिटी आप कोटक महिंद्रा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा बैंक है। SIP के थ्रू भी आप कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी बैंकिंग सेक्टर में आपको अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिसके जरिए आप बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। प्री इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको डिप में हमेशा बाय आउट करना चाहिए। अगली कंपनी का नाम है ओरिएंटल एरोमेटिक्स, जिसको हम OEL के नाम से भी जानते हैं। इसके फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं। अभी करंटली इसका प्राइस 736 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और इसका जो सपोर्ट है 600 के ऊपर है। 600 पे जब भी आपको कुछ भी डिप मिलता है तो आप कुछ क्वांटिटी स्मॉल अमाउंट में आप ऐड कर सकते हैं इसमें। OEL में बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं। आप छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं OEL में और उस टाइम पे इसका RSI भी फेयर जोन में रहेगा। अगली कंपनी का नाम है टार्सन प्रोडक्ट्स। करंटली इसका प्राइस 678 के करीब चल रहा है और इसका RSI अभी कंसोलिडेशन फेज में है और इसका सपोर्ट जो है 600 के ऊपर है। जैसे ये 600 पे आता है तो आपको स्मॉल क्वांटिटी आप इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस टाइम पे ये फेयर जोन या कंसोलिडेशन फेज में हो सकता है इसका RSI। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है टार्सन प्रोडक्ट्स। इसमें आपको स्मॉल क्वांटिटी में आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में और आप अच्छे लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स क्रिएट कर सकते हो। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं हम। इस कंपनी का नाम है डिक्सन टेक। करंटली इसका प्राइस 4278 के करीब चल रहा है और इसका जो सपोर्ट प्राइस है वो 4000 है। जैसे ये 4000 में आता है और इसका RSI उस टाइम पे फेयर जोन में रहेगा तो आप कुछ क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं डिक्सन टेक के, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक काम करती कॉन्ट्रैक्ट्स पर। 4000 इसका सपोर्ट है। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, जिसका नाम है रूट मोबाइल। करंटली इसका प्राइस 1535 रुपए चल रहा है। आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जैसे इसका प्राइस 1450 के करीब आता है, उस टाइम पे ये फेयर जोन में रहेगा इसका RSI। आपको हमेशा ये ऐसी कंपनी में स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो आपको अच्छा खासा रिटर्न क्रिएट करके दे सकता है और आने वाले टाइम पे वेल्थ क्रिएट भी कर सकता है। रूट मोबाइल ये बहुत ही अच्छी कंपनीज है, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं और अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं हम। इसका नाम है HDFC बैंक। करंटली ये 1430 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर आपको 1350 में मिलता है, इसके सपोर्ट है, उस टाइम पे ये RSI इसका फेयर जोन में रहेगा। कुछ क्वांटिटी आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। HDFC बैंक में ये मार्केट लीडर है बैंकिंग सेक्टर का, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। HDFC बैंक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम जुबिलेंट फूड है। करंटली इसका प्राइस 2612 के करीब चल रहा है। आप कुछ क्वांटिटी इसमें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये आपको 2600 के करीब मिलता है। 2600 पे अभी इसने सपोर्ट लिया हुआ है
और उस टाइम पे इसका अगर RSI फियर जोन में रहेगा तो 2600 के ऊपर अगर आपको मौका मिलता है फियर जोन में कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं जुबिलेंट फूड में। और आपको पता ही है डोमिनोज पिज्जा का फ्रेंचाइजी जुबिलेंट फूड के पास है। आने वाले टाइम पे ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो सकती है और आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जुबिलेंट फूड में। अगली कंपनी का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर्स। करंटली इसका प्राइस 1044 चल रहा है और इसका RSI भी इस टाइम फियर जोन में है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, कुछ क्वांटिटी आप इसमें ऐड कर सकते हैं रिलैक्सो में अगर आपके पास नहीं है। और इसका जो सपोर्ट है अभी 1000 रुपए के करीब इसका सपोर्ट है, 1000 के करीब रिलैक्सो फुटवेयर्स। और ये मार्केट लीडर है, आपको हमेशा इस पे अच्छी नजर बनाए रखनी चाहिए। अच्छा प्रॉफिट और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं आने वाले टाइम में अगर आप रिलैक्सो में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। इस कंपनी का नाम है सुमिटोमो केमिकल इंडिया, जिसको हम सुमो के नाम से जानते हैं। करंटली इसका प्राइस 407 चल रहा है और ये ग्रीड जोन के करीब है। इसका RSI 350 में अगर आपको ये सुमिटोमो केमिकल कंपनी मिलती है, कुछ क्वांटिटी इस कंपनी में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, केमिकल सेक्टर की कंपनी है और आने वाले टाइम पे आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। इसने बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ वेल्थ क्रिएट की है पब्लिक की। आप इसको भी सोच सकते हैं अपने रडार के ऊपर। अगली कंपनी का नाम है IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। करंटली इसका प्राइस 229 चल रहा है और 200 इसका सपोर्ट प्राइस है। जैसे ये 200 के करीब मिलता है आपको इसके सपोर्ट के करीब, तो आपको कुछ क्वांटिटी इस कंपनी में भी ऐड कर सकते हैं IEX में स्मॉल अमाउंट में। और उस टाइम में इसका RSI फियर जोन में रहेगा। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, अच्छे लेवल के ऊपर आप खरीदते हैं तो 200 रुपीज का इसका सपोर्ट प्राइस है। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं हम। अगली कंपनी का नाम है टाइटन। 2523 के करीब आज इसका क्लोजिंग हुआ है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको टाइटन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 2500 के करीब। अगर आपको ये मिलता है ये स्टॉक तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये टाटा का ब्रांड आपको ऑलरेडी पता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसका। इसने अभी रिसेंटली अपना 2700 का सपोर्ट ब्रेक कर दिया था, लेकिन स्टेबल नहीं कर पाया था क्योंकि आप नीचे चेक कर सकते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा नहीं थे। इसलिए स्टेबल होने के लिए अगर ब्रेकआउट देने के लिए वॉल्यूम ज्यादा होने चाहिए, जैसे कि आप इधर चेक कर सकते हैं वॉल्यूम्स। तो इसको भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं और अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ये आपको 2500 का एक लेवल है और उसके बाद 2400 का एक लेवल है, उसके ऊपर आप डिप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट में कुछ क्वांटिटी आपको ऐड करनी चाहिए टाइटन में। मुथूट फाइनेंस एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, 1300 के करीब इसका सपोर्ट प्राइस है और इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे इसका RSI फियर जोन में रहेगा। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके लोन्स और NPA बहुत ही कम रहते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। गोल्ड एज ए सिक्योरिटी ये कंपनी रखती है और आपको लोन्स प्रोवाइड करती है। 1300 इसका सपोर्ट प्राइस है, जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। सपोर्ट के ऊपर मिल सकता है। अभी चेक करोगे 1700 का इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस था, जो ये करके 1300 के करीब आपको अभी मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं आपको 400 रुपीज का हैवी डिस्काउंट मिल रहा है इसमें। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। इस कंपनी का नाम है अल्काइल अमाइन। करंटली इसका प्राइस 2871 के करीब मिल रहा है ये और इसका सपोर्ट प्राइस है 2800। जैसे ये 2800 में मिलता है तो आपको कुछ क्वांटिटी इस कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। केमिकल सेक्टर की कंपनी है, इसने बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दिया है। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं हम। अगली कंपनी का नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स। 1951 में ये ट्रेड हो रहा है। आप कुछ क्वांटिटी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ये आपको 1800 के करीब मिलता है। 1800 पे एक अच्छा सपोर्ट प्राइस है, इसने कई बार सपोर्ट लिया 1800 के ऊपर। तो आप 1800 पे विनाती ऑर्गेनिक्स के बारे में सोच सकते हैं। ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है, जिसमें आप स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटी आपको ऐड करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन पे बिलीव करते हैं तो। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। करंटली इसका प्राइस 1270 चल रहा है, आज क्लोजिंग हुआ था और इसका जो सपोर्ट प्राइस है वो 1200 के करीब है। 1200 में आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं अगर आप इस कंपनी में बिलीव करते हैं तो। और इसका RSI उस टाइम पे फियर जोन में रहेगा और ये आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। Please like, share and subscribe this channel.